ये जो घटना हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है और आज इस परिवार को हम मिलकर आए हैं। एक 32 साल के नौजवान को उन्होंने खोया है और ये जो पूरा वाक़या हुआ है इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस मसले को आगे कैसे ले जाना है और इसमें क्या कार्रवाई करनी है, इस पर हम लोगों ने, जो हम कांग्रेस पार्टी के हैं, बाकी सब लोग हैं, हम सब ने बड़ा स्पष्ट कहा है। वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने इसको रखा था कि भारत सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ जितना भी वो चाहें अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सही रूप में जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। पूरे देश में इस बात पर सबकी एक राय है और पक्ष विपक्ष हमारे देश के लिए है, लेकिन जब आक्रमण बाहर से हो रहा है और इस प्रकार हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है आतंकियों के ज़रिए, तो उनको तो उसी ज़बान में जवाब देना चाहिए। अब मुझे याद है इस प्रकार जब भारत की संसद पर आक्रमण किया था उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा था, सोनिया गांधी जी ने, कि हम पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और मैं समझता हूँ वही हम लोगों ने दोबारा दोहराया है कि एक बार दोबारा वो चुनौती सामने आई है। अब इस पर कैसे कब क्या करना है ये सरकार बेहतर समझती होगी, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे देश में आज एक आम भावना है कि ये बहुत हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। सीमा पार से जो घुसपैठ हो रहा है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से पाकिस्तान ने हमेशा इस देश को घाव दिए हैं, अब समय आ गया है कि उसका समापन उसका करना पड़ेगा। और हम सब लोग इस दुख की घड़ी में, पूरा देश उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस बेहद भयानक जो कांड हुआ है उस सबको हमारी सिंपैथी है, पूरा समर्थन है। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जो मैं समझता हूँ कई दशकों से ऐसा नहीं हुआ होगा और इन लोगों ने कोशिश की है। ये चाहते हैं कि देश में दरार फैले मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, और यही उनके मंसूबे हैं आतंकियों की। और सीमा पार के जो लोग हैं वो चाहते हैं, हमें तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और इस संकल्प के लिए पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, पूरा मुल्क, हर व्यक्ति, 140 करोड़ लोग एकजुट हैं। जिन्होंने अपने खोए हैं वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर हम कर सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने का कोई साहस ना करे। इस प्रकार के हम लोग को कदम उठाने चाहिए। और ये, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोशिश रहती है कि ज़ख्म दिए जाएं, उन घावों को हरा रखा जाए। ये हमारे सीमा पार के साथी करना चाहते होंगे, लेकिन हम लोग इसमें सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। और मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि जो देश में आज भावना है उसकी कद्र केंद्र सरकार भी करेगी और उचित समय पर सही कदम उठाए जाए। सर, सिंधु जल समझौते को लेकर नोटिस भी दिया गया है पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है कि हम लोगों को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह से, और जहाँ तक बल प्रयोग की बात है इसका भी निर्णय देश को करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी एकजुटता जो हमने प्रदर्शित करी है, चाहे वो राहुल गांधी जी ने की हो, चाहे खड़गे साहब ने की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने की हो, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों को लगा, हम मानते हैं कि हमारी भारत की जो भावना है उसमें कहीं दो फाड़ नहीं दिखना चाहिए, बेखराब नहीं दिखना चाहिए। हमारे आपस के हम विरोध एक दूसरे का करते हैं पॉलिटिकली, लेकिन ये जो आक्रमण किया है, ये दुस्साहस जो किया है, इसका जवाब देने के लिए जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन सबको एकत्रित कर हमें जवाब देना चाहिए। उसका इंटरनेशनली क्या करना है, डिप्लोमेटिकली क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है, यूज़ ऑफ फोर्स का क्या करना है, ये इसमें सबकी राय बननी चाहिए। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में मुझे मालूम नहीं अंदर क्या रहा, लेकिन बेहतर होता है कि प्रधानमंत्री खुद मीटिंग मौजूद रहते, क्योंकि ये एक बहुत देश का मसला है। ये सिर्फ कांग्रेस, भाजपा या किसी एक दो पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। पूरा दुनिया हम लोगों को देख रही है, हमारा रिस्पॉन्स हमारा क्या रहेगा। तो एकजुटता और जो नेतृत्व का जो उदाहरण स्थापित करना चाहिए, वो उस रास्ते में हमें चलना चाहिए। सर, 27 मौतें हुई है, चाहे वो नक्श का 9 साल का बेटा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी परिजनों ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। यहाँ तक कि नीरज की उद्वानी की जो मां है उन्होंने भी गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा था कि आपकी सरकार का कि ये फेलियर तो सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि चूक हुई है, लेकिन ये समय गलतियां निकालने का या आरोप
प्रत्यारोप का नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान से ना तो हवाई जहाज से आ सकते हैं, ना रेल से आ सकते हैं, ना गाड़ी से आ सकते हैं। जो आतंकी आए थे, कैसे वो आए, और इस चूक को स्वीकारा है केंद्र सरकार ने। अब वो उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन आज हम लोगों को बजाय इसके कि हम आरोप प्रत्यारोप करें, आज तो हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा पूरे देश में। और जिस प्रकार से देश के हर गांव शहर के अंदर एक भावना उठी है कि हमको अब जवाब देना चाहिए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लें, सबके साथ बैठकर चर्चा करें, और एक कलेक्टिव लीडरशिप इस देश की दिखनी चाहिए। सर, भाजपा के विधायक जामा मस्जिद में गए थे कल, परसों की घटना आपने सुनी थी, उसको लेकर विवाद भी हुआ हिंदू मुस्लिम का। ये तो मुझे तो लगता है कि वो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा गया है कि इन्होंने उनको फटकारा है या उनको कहा है। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, राजस्थान के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सब नेता उनकी राय से सहमत हैं, तो वो चुप रह सकते हैं। अगर लगता है कि उन्होंने गलत काम किया है, इस गंभीर मुद्दे को लेकर, इतने नाजुक मसले को लेकर, जिस प्रकार की उन्होंने बातें बोली हैं, जो काम करने की कोशिश की है, वो अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी उनकी बात से सहमत हैं, तो वो चुप रह सकते हैं। ये तो उनको आगे आगे बोलना चाहिए कि गलत किया है, हम माफ़ी मांगते हैं, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। वो माननीय विधायक जो हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, देश उस दिशा में नहीं जाएगा। हम सब एकजुट हैं, और मज़हब के नाम पर जो लोग बांटना चाहते हैं, वो देश का भला नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर।